हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री की पढ़ी। आज हम आपको काव्य के विषय में अध्ययन कराते हैं। बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होकर के पढ़िएगा। टॉपिक है आज, जैसे हमने आपसे कहा, काव्य। चर्चा चल रही है काव्य के विषय में। अगर हम लोग काव्य के विषय की चर्चा करते हैं तो काव्य में हमें 3 चीज़ों का अध्ययन करना होता है। सबसे पहले हम लोग काव्य में पढ़ते हैं रस, जिसका पहला सेक्शन होता है। दूसरे सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं छंद, और तीसरे सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं अलंकार। काव्य में इन्हीं 3 चीज़ों का अध्ययन करना होता है, रस, छंद और अलंकार का। अगर बेटा हम लोग रस की चर्चा करें, रस, तो जो रस का अर्थ होता है वो होता है आनंद। रस का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है आनंद। अगर किसी चीज़ को आनंद से पढ़ा जाए तो उसकी बात और होती है। जैसे मान लो आपने किसी पद्य को या किसी काव्य को गद्य के तरीके से पढ़ा तो उसको पढ़ने में वो मज़ा, वो आनंद नहीं आता जब तक कि उसको लयबद्ध तरीके से ना पढ़ा जाए। अब जैसे आपने कह दिया, आ लौट के आजा मेरे बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते, तो ऐसा लगता है कि हम किसी को गाली बक रहे हैं, किसी को बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपने इसी को लयबद्ध तरीके से पढ़ा, आनंद के साथ, कि आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, या आपने कहा कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, तो आप देख रहे हैं एक में वियोग की बात हो रही है और एक में संयोग की बात हो रही है। जब इस आनंद के साथ आप चीज़ों को पढ़ते हैं, वही तो बेटा रस कहलाता है। यानी रस का जो अर्थ होता है वो होता है आनंद। अब छंद जो है, छंद का मतलब होता है किसी भी चीज़ों को आच्छादित कर देना, ढकना। यानी ये क्या है, काव्य को ढकने का काम करता है। दोहा है तो उसे दोहे की तरह पढ़ना है, सोल्ठा है सोल्ठे की तरह पढ़ना है, कुंडलियाँ या छप्पे है तो उसको कुंडलियाँ या छप्पे की तरह पढ़ा जाए। यानी ये चीज़ों को ढकने का कार्य करता है। और अलंकार की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो अलंकार जो होता है ये काव्य की शोभा बढ़ाता है। अलंकार का काम होता है काव्य की शोभा को बढ़ाना। तभी तक आपने सीखा कि रस का जो अर्थ होता है वो आनंद होता है, छंद का काम आच्छादित करना या ढकना होता है, और अलंकार का काम होता है किसी काव्य की शोभा को बढ़ा देना। तो आज जो चर्चा होगी वो सबसे पहले होगी रस की। तो आज का टॉपिक होगा रस। अगर हम लोग रस की चर्चा करें, रस, तो अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि जो रस का शाब्दिक अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ, रस का बेटा शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी भी चीज़ को आनंदित होकर के पढ़ना, यही तो रस कहलाता है। चर्चा करते हैं कि संस्कृत का प्रथम संप्रदाय यही रस संप्रदाय होता है। रस संप्रदाय जिसके प्रवर्तक थे भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है।
और कहा गया रस इत्यतेह रसा, यानी जो रस का स्वाद होता है, जो इसका आस्वादन करना होता है, इसी को बोलते हैं रस रसते इता। अब अगर भरत मुनि की हम लोग बात करते हैं तो बेटा आप लोग पढ़ेंगे, इन्होंने भरत मुनि ने जो लिखे थे, इनकी एक पुस्तक थी जिस पुस्तक का नाम था नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की पुस्तक का नाम था नाट्य शास्त्र। इसी नाट्य शास्त्र पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने रस का विवेचन किया था। लेकिन नाट्य शास्त्र में जो लिखे गए वो इनके नाटक थे। राष्ट्र शास्त्र में इन्होंने नाटकों का उल्लेख किया और इन नाटक को लिखने में चूँकि रस की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रसों का उल्लेख किया। इस नाट्य शास्त्र में कुल अध्यायों की संख्या 36 है। इसमें 36 अध्याय हैं। इस 36 अध्याय के इन्होंने 5वें अध्याय और 6ठें अध्याय, 5वें अध्याय और 6ठवें अध्याय में इन्होंने रस का विवेचन किया। 5वें अध्याय में इन्होंने रस का सूत्र दिया था। 5वें अध्याय में रस के सूत्र की व्याख्या की, जबकि 6ठवें अध्याय में इन्होंने स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का उल्लेख किया था। लेकिन पूरी की पूरी पुस्तक में रस का उल्लेख नहीं है, क्योंकि पुस्तक का नाम ही था नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में इन्होंने क्या लिखे, नाटक लिखे थे। तो हम लोग देखेंगे कि जो भरत मुनि का जो रस सूत्र था वो था क्या। जो भरत मुनि ने रस सूत्र लिखा वो था विभावानु भावे व्यभिचारी संयोगादृशः रसः निष्पत्ति। कि विभाव, इसका अर्थ हुआ जा करके विभावानुभावे, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये बात बताई थी भरत मुनि ने। लेकिन अगर भरत मुनि की चर्चा की जाए तो भरत मुनि ने केवल 8 रसों का ही उल्लेख किया हुआ है। प्रश्न आता है कि भरत मुनि ने कौन से रस को मान्यता नहीं दी, कि भरत मुनि ने कौन सा रस नहीं माना। तो भरत मुनि ने कौन सा रस नहीं माना था, शांत रस का उल्लेख नहीं किया। भरत मुनि ने शांत रस का उल्लेख नहीं किया। और एक क्वेश्चन बेटा यहाँ से और बन सकता है कि भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया। तो भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में विभाव के विषय में बताया, अनुभाव के विषय में बताया, संचारी भाव के विषय में बताया, लेकिन उन्होंने अपने रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने बताया कि विभाव, अनुभव और संचारी भाव की जो परिपक्व अवस्था होती है वही स्थायी भाव है, लेकिन रस सूत्र में उन्होंने स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, दूसरी और अगर महत्वपूर्ण बात की चर्चा की जाए तो आप पढ़ते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन जो था, यह कथन आचार्य विश्वनाथ से संबंधित था। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन आचार्य विश्वनाथ से संबंधित था।
इस पूरे की पूरी बात का जो अर्थ है कि मान लीजिए ये कोई वाक्य है, ये कोई वाक्य है और इस वाक्य को अगर रस से जोड़ दिया जाए, किसी भी वाक्य को यदि रस से जोड़ दिया जाए तो फिर वो वाक्य नहीं कहलाता, फिर वो क्या कहलाता है बेटा? फिर वो काव्य कहलाता है। इसीलिए कहा गया वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी वाक्य में अगर रस है तो फिर वो काव्य का कार्य करता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक कथन इनका और बड़ा प्रसिद्ध रहा है कि काव्य की आत्मा, प्रश्न आता काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो काव्य की आत्मा बेटा क्या कहलाती है? रस कहलाती है। रस को ही काव्य की आत्मा कहा जाता है। अब रस शब्द जो है, रस शब्द ये संस्कृत के श्री धातु से बना हुआ है। रस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के श्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बहते जाना, जिसका अर्थ होता है बहते जाना। यानी जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो जो हमारे हृदय में आनंद की धारा बहती है वही काव्य में रस कहलाता है। फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी से इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रस के अंग। रस के अंग, अगर रस के अंग की चर्चा की जाए तो बेटा रस के अंग या कहते हैं रस के अवयव, तो रस के बेटा 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। एक होता है विभाव, एक को बोलते हैं अनुभाव, एक को कहा जाता है संचारी भाव और एक को बोलते हैं स्थायी भाव। यानी रस के अंगों की चर्चा की जाए तो रस के 4 अंग हो गए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अगर हम लोग विभाव की चर्चा करें तो विभाव बेटा 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं आलंबन, ऐसे देख लें विभाव, एक एक करके मैं सारी चीज़ों को बताता हूँ आपको। विभाव ये 2 प्रकार से काम करता है। एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन, ये आलंबन भी 2 प्रकार से काम करता है। एक को बोलते हैं आश्रयालंबन और एक को बोलते हैं विषयालंबन। यानी विभाव 2 प्रकार से काम करेगा, आश्रयालंबन और विषयालंबन। विभाव की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो विभाव वो भाव हैं जो हमारे मन में जागृत होते हैं। अब इसकी कहानी, एक कहानी सुन लीजिए। अपने आप आपको विभाव, आलंबन, उद्दीपन, आश्रयालंबन और विषयालंबन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम आपको पढ़ाने आए, मेरे मन में भाव था कि आज चलेंगे और बच्चों को बहुत मन के साथ पढ़ाएंगे जा कर के। संडे का दिन था, अचानक से
मेरी पत्नी का फ़ोन मेरे पास आता है और पत्नी कहने लगी कि ठीक है, केवल बस जीवन भर पढ़ाते ही रहो सुबह से शाम तक, सोमवार से लेकर संडे तक, और तो तुम्हारे पास हमें ले चलने घुमाने का कोई कार्य है ही नहीं। तो हम तो बड़े मन से भाव लेके आपको पढ़ाने आए थे, लेकिन जैसे ही अपनी पत्नी की इतनी बात को सुनी तो जो मेरे मन का भाव था वो पढ़ाने का भाव ख़त्म हो गया और एक दूसरा भाव मन में जागृत हो गया कि यार हम तो पढ़ाने आए थे, घर में पत्नी नाराज़ है। उस बात को सुन करके जो हृदय में भाव परिवर्तन हुआ, और जब परिवर्तन हुआ तो हमने आपसे कहा भाई ठीक है, आज की क्लास नहीं होगी, आज हमें किसी कार से जाना है, घूमने जाना है। आपने भी सोचा ठीक है। हम आपके पास से हटे, उसको फ़ोन किया कि भाई ठीक है, आज क्लास नहीं पढ़ाएंगे, घर आ रहे हैं, आप तैयार हो और आपको घुमाने चल रहे हैं। तो फिर उसने जवाब दिया चलो ठीक है, थोड़ी सी क्लास आप पढ़ा लीजिए, उसके बाद हम लोग चलो शाम को चलते हैं। तो जैसे ही पता चला वो खुश हो गई, तो फिर मन के अंदर का एक भाव चेंज हुआ, और जब फिर से भाव चेंज हुआ तो फिर यही तो बेटा विभाव कहलाता है। इसी को विभाव कहलाता है। विभाव जो बार बार हृदय में बदलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में जो भाव बदलते हैं, उन विभावों को, उन्हीं को तो विभाव कहा जाता है। आलम्बन, आलम्बन का मतलब होता है सहारा। आस्यालंबन का मतलब होता है जिसकी वजह से हृदय में भाव जागृत हुए। जिसकी वजह से, इसको, या जिसके कारण, जिसके हृदय में भाव जागृत हुए, वो आस्यालंबन होता है। और विषयालंबन की बात की जाए तो विषयालंबन में होता है जिसकी वजह से या जिसके कारण भाव जागृत हुए। जिसके कारण भाव जागृत हुए वो विषयालंबन है, और जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं वो हमारा आस्यालंबन कहलाता है। उद्दीपन वो होता है जो उस समय के प्रेम के माहौल को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हृदय में प्रेम जागृत हुआ। जैसे हम कह सकते हैं एकांत स्थान, कोयल का कूकना, या हम कह सकते हैं नदी का किनारा, चांदनी रात। ये जो प्रेम के भाव को उत्तेजित करने वाले कारक होते हैं, उन्हीं कारक को उद्दीपन कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, रस के 4 अंग होते हैं। पहले अंग को कहा जाता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है संचारी भाव, चौथा होता है स्थायी भाव। विभाव अपने आप में 2 प्रकार का होता है, एक को कहा गया आलम्बन और एक को कहा गया उद्दीपन। आलम्बन 2 प्रकार का, एक होता है आश्रयालंबन, एक होता है हमारा विषयालंबन। आस्यालंबन वो होता है जिसके हृदय में भाव जागृत हो, वो आस्यालंबन है। विषयालंबन होता है जिसकी वजह से हृदय में भाव जागृत हो रहे हैं, वो विषयालंबन कहलाता है। और उद्दीपन का मतलब होता है उस प्रेम के भाव को उद्दीपित करने वाले कारक, जिसमें हम कह सकते हैं चांदनी रात, नदी का किनारा, कोयल का कूकना, एकांत स्थान। इस तरह के जो भाव होते हैं वो सारे के सारे भाव उद्दीपन कहलाते हैं। अनुभाव, इनकी संख्या होती है 8। अनुभाव, इनकी संख्या होती है 8। अगर हम लोग अनुभाव की बात करें तो इसमें 2 शब्द हो गए, एक हो गया अनु और दूसरा हो गया भाव। अनु का मतलब होता है पीछे, यानी जो विभाव के पीछे चले, जो विभाव के पीछे चलता है उसे क्या कहा जाता है? अनुभाव कहा जाता है। इसमें अनुभाव जो है ये अपने आप में 4 तरह से काम करता है। एक होता है कायिक,
दूसरा होता है सात्विक, तीसरा होता है आपका मानसिक, और चौथा आपका होता है आहार्य। ये सात्विक अनुभव हैं जो ये 8 प्रकार के हैं। कायिक अनुभव का अर्थ होता है जो हमारी काया से उत्पन्न हो, जैसे किसी को इशारा करना, किसी को देख करके मुस्कुराना। जो हृदय में काया के द्वारा भाव जागृत होते हैं उन भावों को कायिक अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव वो अनुभव होते हैं जो स्वतः हृदय में अपने आप उत्पन्न होते हैं। कायिक अनुभव का तो प्रयास काया से किया जाता है, लेकिन जो सात्विक अनुभव हैं ये हृदय में स्वतः अपने आप उत्पन्न होते हैं। जैसे रोंगटे को खड़ा होना, पसीना आना, कप कपाना, स्वर किसी से बातचीत करने में स्वर का भंग हो जाना, सुध बुध खो जाना। यानी ये ऐसे भाव हैं जो स्वतः मन में अपने आप उत्पन्न होते हैं। स्वतः उत्पन्न होने वाले भाव को सात्विक अनुभव, और जो भाव काया से उत्पन्न होते हैं उन भावों को कायिक अनुभव कहा जाता है। मानसिक अनुभव जो मन में विचार चलते हैं, जैसे मोद प्रमोद, ये ऐसे जो भाव हैं ये आपके कैसे भाव होते हैं? ये आपके मानसिक होते हैं। और आहार का मतलब होता है वेशभूषा, कि जैसे आपने देखा रामलीला में कोई व्यक्ति रावण की ड्रेस पहने हैं, किसी ने शूर्पणखा का वेश पहन रखा है, या तमाम सारे ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जो वेशभूषा धारण करता है। आहार का मतलब होता है उस वेशभूषा के बारे में। तो इस प्रकार से अनुभव हमारे 4 प्रकार के हो गए, कायिक, सात्विक, मानसिक और आहार्य। सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी हो गई? 8। और अनुभव वो भाव होते हैं जो विभाव के पीछे पीछे चलते रहते हैं, इसे हम लोग अनुभव कहते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव की संख्या कितनी हो गई? 33। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। और चूंकि भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया, इसलिए भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की संख्या कितनी हो गई? 8। अनुभव में बता के आए आपको सात्विक अनुभव 8 प्रकार के आते हैं। इसीलिए कभी कभी प्रश्न आता है कि भरत मुनि ने कितने भावों को माना है? तो भरत मुनि ने कितने भावों को माना है? तो भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या कितनी होती है? 49 होती है। 49 में आपने देखा कि सात्विक अनुभव, सात्विक भाव, इनकी संख्या बेटा हो गई 8। स्थायी भाव, इनकी संख्या हो गई 8। और आपका हो गया संचारी भाव, इनकी संख्या हो गई 33। तो इनको अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा कितना हो गया? 49। तो भरत मुनि ने जिन भावों का उल्लेख किया या टोटल भावों की संख्या जो मानी थी वो 49 भावों को विषय में बताया था। जबकि आगे की चर्चा हम लोग करते हैं तो भरत मुनि के अनुसार तो रस हो गए। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस कितने हो गए? 8। इसके अलावा रसों का उल्लेख और अन्य कवियों ने भी किया हुआ है। जैसे हमने आपसे कह दिया मम्मट, या कहीं कहीं लिखा रहता पंडित राज जगन्नाथ। मम्मट या पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने जो रस की संख्या मानी थी वो 9 मानी थी। इन्होंने शांत रस का भी उसमें उल्लेख किया। तो मम्मट या पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार जो रस बताए गए थे उन 9 रसों का उल्लेख किया गया था। और एक नाम प्रसिद्ध होकर के आता है भवभूति का। भवभूति ने जो रस माने वो केवल एक रस की मान्यता दी थी, केवल करुण रस की। तो भवभूति के अनुसार एक रस है, केवल करुण रस। जबकि पंडित राज जगन्नाथ या मम्मट ने 9 रसों का उल्लेख किया है।
भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अभी हमने एक चर्चा की आपसे संचारी भाव की। ये तो रस की बात हो गई। एक नाम और आता है विश्वनाथ। विश्वनाथ ने 10वें रस का उल्लेख किया। विश्वनाथ ने 10वें रस के विषय में वात्सल्य रस को माना था। वात्सल्य रस, विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस की मान्यता दी थी, जबकि रुद्र गोस्वामी ने 11वें रस के रूप में भक्ति रस को माना था। भक्ति रस। तो विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को मान्यता प्रदान की, जबकि रुद्र गोस्वामी ने 11वें रस के रूप में भक्ति रस को मान्यता दी थी। और बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात आता है संचारी भाव से। अगर हम लोग संचारी भाव की चर्चा करते थे तो संचारी भाव जो भरत मुनि ने बताए, संचारी भाव इनकी संख्या भरत मुनि ने 33 मानी थी। प्रश्न एक आता है कि 34वां संचारी भाव कौन था? 34वां संचारी भाव, अगर बेटे हम लोग 34वें संचारी भाव की चर्चा करते हैं तो जो 34वां संचारी भाव था ये था छल। 34वां संचारी भाव था छल, और छल को जो माना था भानुदत्त ने 34वें संचारी भाव के रूप में छल को बताया था। जबकि 35वां जो संचारी भाव है, 35वां संचारी भाव, 35वें संचारी भाव के रूप में नाम रखा गया था चकपकाहट। चकपकाहट को 35वां संचारी भाव माना जाता है, और चकपकाहट संचारी भाव मानने वाले व्यक्ति का नाम था रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने 35वें संचारी भाव के रूप में चकपकाहट के विषय में बताया। प्रश्न आता है संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या बेटा 33। लेकिन अगर ये आ जाए कि 34वां संचारी भाव किसे माना गया, तो 34वां संचारी भाव छल को माना गया, और छल मानने वाले व्यक्ति का नाम था भानुदत्त। 35वां संचारी भाव था चकपकाहट, और चकपकाहट मानने वाले व्यक्ति कौन थे? ये आपके थे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने 35वां संचारी भाव चकपकाहट को माना था। इस तरह से रस का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था पहले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। टोटल जितने भी 11 रस है जो ये 9 मान्यता प्राप्त है, और जो ये भक्ति वात्सल्य रस और भक्ति रस, इन पूरे रस की चर्चा हम आपको अगले वीडियो रस के पार्ट 2 में देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आता है, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।